लेकिन शेयर मार्केट में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। कई अच्छे शेयर है जो हैवी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं और उन पर लगी है सेल सेल सेल, तो आकर बस आपने खरीदना है। यानी कि सस्ते में अच्छे शेयर खरीदने का ये बहुत ही बढ़िया मौका है, इसीलिए इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते, खासतौर से जब बाजार ऑल टाइम हाईस पर घूम रहा हो। तो चलिए शेयरों की सेल को उठाते हैं और पूरा फायदा उठाते हैं इस मूड माहौल का, और आपके लिए पेश करते हैं मुनाफे की शॉपिंग। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। 10% का फायदा नहीं है, तो जो स्टॉक है ना वो बढ़िया डिस्काउंट में थैंक्स गिविंग सेल में आपको मिल रहा है। और दुनिया भर जब सेल एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, तो हम शेयर बाजार वाले क्यों पीछे रहे। ये कंपनी का नाम है आइनॉक्स लेजर। ये प्रिसाइसली 50% ऑफ इस समय मिल रही है, क्योंकि इसका साल का हाई था 510 रुपए का, तो वहां से एग्जैक्टली 49-50% के कट के साथ मिल रही है। और इस समय सबसे की थीम है वैक्सीनेशन की, इम्यूनाइजेशन की, जो शायद 2021 का सबसे बड़ा ट्रिगर बनता हुआ नजर आएगा। और शायद मैटर ऑफ टाइम है जब हम सब इम्यूनाइज होते हुए इवेंचुअली नजर आए। और जैसे जैसे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आएंगे, जैसे नीरज जी आजकल स्कोर कार्ड लेके खड़े रहते हैं सुबह सुबह, 90%, 95% वैक्सीन सक्सेसफुल, जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी इस स्टॉक को और मुझे लगता है टूल मिलता रहेगा, इस तरह के स्टॉक्स और रीरेट होते हुए नजर आएंगे। और वैसे भी अट्रैक्टिव लेवल्स पे खड़ा हुआ है, तो होप्स जो है वो मदद करेंगी। सेकेंड लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन है इस देश का, 19 से 20% का मार्केट शेयर है इस कंपनी पे। और रीओपनिंग हुई थी अक्टूबर में मल्टीप्लेक्सेस की, सिनेमा घरों की। ये बात सही है कि अक्टूबर से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट दिखा नहीं है, फुटफॉल दिखे नहीं है, पर ध्यान रखिए उसके पीछे कारण है, क्योंकि मूवीज रिलीज नहीं हुई है। जहां हुई पश्चिम बंगाल में, वहां की 6 बंगाली फिल्म्स रिलीज हुई थी, वहां पे जो आंकड़े कहते हैं कि फुटफॉल्स में मूवी रिलीज के चलते इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। आइनॉक्स अपनी सारी स्क्रीन जो है कहा जा रहा है नवंबर एंड तक खोल देगा, सारे कामकाज शुरू हो जाएगा और नई फिल्म रिलीजेस इसके बाद ब्लॉकबस्टर लाइंड अप है, जो इवेंचुअली शायद फुटफॉल्स में इंप्रूवमेंट दिखाएंगी। अच्छी बात आइनॉक्स के साथ यह है कि इस समय बैलेंस शीट स्ट्रांग है और बहुत तगड़ा कैश मैनेजमेंट है। अब इस कंपनी ने पिछले साल, इस पहली छमाही में साल के 100 करोड़ रुपए ट्रेजरी शेयर्स बेच के जुटा लिए थे, अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट 45% काटी थी, इसने अपने आपको रेंट, वो जो नेगोशिएशंस हुए थे तो रेंट कंसेशन इसको मिल गए, और इन सब के बीच में अपनी नेट डेट जो है वो बहुत मैनेजेबल रखी है, 55 करोड़ रुपए के आसपास। अच्छा, कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि ओटीटी बड़ा थ्रेट हो सकता है सिनेमा के लिए। अनलाइकली है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे सिर्फ 3 से 4 प्रोमिनेंट मूवीज नहीं ऑप्ट करा ओटीटी के लिए, ज्यादातर मेजर वंस अभी भी सिनेमा रिलीजेस का इंतजार कर रही हैं। और इस कंपनी की बहुत तगड़ी स्क्रीन ग्रोथ के प्लान से जो शायद रेप्लिकेट करना किसी के लिए भी मुश्किल है। और टिकट सेल्स की हम बात करते हैं, ये कंपनी बहुत स्मार्टली ज्यादा एम्फेसिस दे रही है बियॉन्ड टिकट सेल्स, एंसिलरी इनकम पर। और इसको बात करते करते मुझे याद आता है, आइनॉक्स की जब भी बात करता हूं मुझे इसके इंसिग्निया का एक्सपीरियंस याद आता है, तो असल में मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं इनके मल्टीप्लेक्स में वापस लौटने का। ओके, तो आइनॉक्स और ये है, ये आशीष वैसे अप टू 50% ऑफ दिख रहा है। नॉर्मली अप टू 50% ऑफ में ना ये होता है कि 2 खरीदे तभी 50% का डिस्काउंट मिलेगा, वो चक्कर तो नहीं है ना, भाई मैंने देखा नहीं, फिगर भी है क्या? ना, मैंने क्या करा, कई सारे गारमेंट्स टटोल लिए थे, सबसे बेहतर गारमेंट यही था, 49% ऑफ था इसमें, तो अप टू 50% चुपकाया हुआ था, तो मैंने वो रिस्क असेस कर लिया था। ठीक है चलिए, तो आइनॉक्स लीजर है जो सेल में मिल रहा है आपको एक बड़े डिस्काउंटेड प्राइस पर, और यहाँ पर एक अच्छा मौका फिर रिटर्न्स कमाने का। जैसे जैसे लोग ऑफ कोर्स कोविड से रिकवर करेंगे और चलेंगे, और यतिन को आ रहे हैं घर से फोन, क्योंकि उनके लिए भी एक लिस्ट तैयार है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए चलिए क्योंकि मॉल सारे खुल गए हैं ना, तो क्या ऑनलाइन शॉपिंग में क्या मजा आता है, वो आप जब ऑफलाइन शॉपिंग करिए, ब्रिक एंड मोटार शॉपिंग करिए, तो वही मजा आता है जब आप पिक एंड चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं चीजें, हाँ, और थोड़ा बहुत विंडो शॉपिंग भी करते हैं लोग, तो उसी का मजा है। लेकिन दे दो स्टॉक मेरा परफेक्टली। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। क्योंकि देखिए बात हो रही है कोविड टाइम्स की और सेल की बात हो रही है, तो
फार्मा के शेयर्स आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि वहीं आती है ग्रोथ और वहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो शिल्पा मेडिकेयर मेरा स्टॉक है जिसपे लगभग 33% का सेल लगा हुआ है 52 वीक हाई से। तो 2/3 प्राइस पे आपको शिल्पा मेडिकेयर मिल रहा है। उसका कारण यही एक है कि यूएस एफडीए ने इनके एक प्लांट पे वार्निंग लेटर दिया है, लेकिन उसको अगर आप दरकिनार कर दें, उसको अगर आप इग्नोर कर दें, तो फंडामेंटल बेसिस पे 20 के पीई पे केवल स्टॉक अवेलेबल है। दूसरी बात कि कंपनी जो है हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जिन पे मार्जिन ज्यादा होते हैं वहां फोकस करने वाली है। एपीआई बिजनेस की तो मैं क्या कहूं कि स्टोरी ओपन है। एपीआई में किस प्रकार से ग्रोथ आ रही है यूएस मार्केट और ईयू मार्केट से, यूरोपियन मार्केट से, तो कहीं ना कहीं शिल्पा मेडिकेयर को इसका फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप बायोसिमिलर और ट्रांसडर्मल, ये दो नए कंपनी के सेगमेंट्स हैं जहां प्रोडक्ट लॉन्चेस एक्सपेक्टेड हैं। तो बायोसिमिलर में हमने देखा कि बायोकॉन ने किस प्रकार से एक पॉजिटिव सरप्राइज दिया था, तो ये कंपनी भी शायद बायोसिमिलर में काफी अच्छा काम कर सकती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव, और ये शेयर जो है आपके पोर्टफोलियो में आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है। और आगे चलते हुए अगर ये यूएस एफडीए का वार्निंग लेटर हट गया तो ये शेयर हाथ में नहीं आएगा। आपने राजेश सतपुते से अप्रूवल ले लिया? राजेश अग्रवाल से राजेश अग्रवाल से भी देखे तो हाईली रिकमेंडेड रहा है। हाईली रिकमेंडेड तीसरा नहीं बहुत डिटेल में जतिन ने देखिए आपको सारी चीजें बताई कि कहां पर वैल्यूड है, कितने डिस्काउंट पर उपलब्ध है और आगे ट्रिगर पॉइंट्स क्या रहेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में बेहतरीन मौके कमाने के। तो चलिए एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और सुमित भी एक ऐसा ही स्टॉक लेकर आए हैं जो बढ़िया डिस्काउंट पर मिल रहा है। वो कौन सा शेयर है, और मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की, एक डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो चलिए अब सुमित के पास चलेंगे जो आपको बताएंगे कि इन्होंने कौन सा स्टॉक चुना और उस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है। सुमित बताइए सेल में क्या ले? पहले तो NSE 500 की लिस्ट देख रहा था, उसमें करीब 100 ऐसे स्टॉक हैं जिन पे 40% से ज्यादा डिस्काउंट है अभी भी। 40% से 40%। अच्छे स्टॉक्स, अच्छे को आप काट देंगे तो 50 तो है एटलीस्ट उसमें से भी जो अच्छे हैं, जिनमें आप इतना की बात तो वही है ना, डिस्काउंट तो बढ़ते रहे स्टॉक्स ऊपर की तरफ सूची में जाएंगे। सबसे पहला नाम तो यस बैंक है, ऑब्वियसली बात, तो सबसे लंबा डिस्काउंट वही लेके बैठा है। फिर आते हैं PSU बैंक्स, इंडियन ओवरसीज, केनरा बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, सब में डिस्काउंट। धीरे धीरे PSUs में आती है वो सूची, लेकिन आप उसको और कट शॉर्ट करते जाएंगे तो ऐसी कई कंपनीज हैं जहां पर अच्छा डिस्काउंट है अभी भी हायर लेवल से। मिसाल के तौर पर आप हैवी वेट्स में आ जाए तो HUL जैसी कंपनी में भी हायर लेवल से अच्छी करेक्शन आ चुकी है, अभी भी इतना भागा नहीं वो शेयर। खैर, मैंने जो कंपनी उठाई है वो आशीष की थीम से भी कुछ हद तक कोरिलेटेड है। मैंने स्पाइसजेट को चुना है। स्पाइसजेट में भी वो अनलॉक का एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और दूसरा इसको चुनने की वजह भी है कि रिसेंटली काफी ज्यादा ब्रोकर्स बुलिश हुए स्टॉक को लेकर। एक बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल, BOB कैपिटल की रिपोर्ट जिन्होंने 100 से ऊपर के टारगेट दिए हैं। एक HSBC की रिसेंटली रिपोर्ट आई थी जिन्होंने 80 रुपए का टारगेट दिया और 28 से बढ़ा के सीधे 80 रुपए के टारगेट दिए हैं। 2-3 वजह है। पहला तो 13% का मार्केट शेयर इंटैक्ट है इनका। पिछले 4 साल के आंकड़े मैंने देखे हैं जो मार्केट शेयर के, उसमें इसी क्वार्टर में ये मोर और लेस इसी मार्केट शेयर को होल्ड करते हैं। 13, 13.5, 14% इसी रेंज में इनका मार्केट शेयर घूम रहा है। दूसरा, ये कंपनी दूसरी सबसे बड़ी एविएशन की कंपनी है। पहली इंडिगो है, तो ऑब्वियसली बात है। नहीं और भी है नीरज जी, सबसे ज्यादा चलने वाला स्टॉक तो जेट एयरवेज है। नहीं, सबसे ज्यादा चलने वाला एविएशन में स्टॉक तो जेट एयरवेज है। खैर, लेकिन 150 का चल चुका, % चल चुका, वर्ल्ड कप में चलने वाला शेयर हो गया वो। खैर, एनीवेज, तो स्पाइसजेट दूसरी सबसे बड़ी एविएशन कंपनी मार्केट शेयर के लिहाज से, और तीसरी चौथी बंद होने की कगार पे खड़ी है। तो अगर ऐसा होता तो वो मार्केट शेयर भी इन्हीं में जुड़ जाना जाके। इसके अलावा एक कल बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि इंडिगो को लेकर ब्रोकर से मान रहे हैं कि उनका मार्केट शेयर पीक हो चुका है, तो वो 60 से नीचे आएंगे तो जाहिर सी बात है सेकंड कोई बेनिफिशियरी मिलेगा। फर्स्ट जरा सा भी नीचे आएगा तो सेकंड ही फर्स्ट बनेगा, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो दूसरा, लॉजिस्टिक में इनका बहुत स्ट्रांग होल्ड है जिसमें इंडिगो अभी तक दूर दूर तक नहीं खड़ा है, तो वो इस कंपनी को शायद एज देगा गोइंग फॉरवर्ड। और PLF के जो आंकड़े हैं आपकी स्क्रीन पर है कि जैसे जैसे सिचुएशन रिवाइव हुई है, उस रिवाइवल में बाकी एयरलाइंस के कंपेरिजन में इनका रिवाइवल थोड़ा ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये Tier 2, Tier 3 मार्केट्स को होल्ड करते हैं, तो वहां पे अच्छे मार्जिन इनके पास हैं जो बाकी प्रोमिनेंट रूट्स के अंदर प्लेयर्स नहीं है, तो उस जगह से इनको एक अच्छा एज आ रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड 80 रुपए ब्रोकर्स के टारगेट नियर टर्म में, 110 का दूसरा टारगेट, बाकी बड़े ब्रोकर्स का आ रहा है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। तो मौका यहाँ पर भी भरपूर है, बस उड़ान भरने को तैयार है, भर चुका है, स्लोली रनवे पर आ गया है, बस कभी भी टेक ऑफ होने वाला है। चलिए, तो ये देखिए स्पाइसजेट। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक और स्टॉक जो मेरे नजर में आया जिसमें भी आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, और ये स्टॉक अब देखिए फिर से सुर्खियों में आएगा, खबरों में आएगा।
दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। प्राज इंडस्ट्रीज, पहले देखिए कि कितने डिस्काउंट पर ये मिल रहा है। इसका 52 वीक हाई था करीब 129 के आसपास, 86-87 के आसपास कर रहा है कारोबारी स्टॉक, यानी कि इस पर आपको सीधी छूट मिल रही है 33.33% की। ओके, अब क्या वजह है, क्या ट्रिगर है? 2-3 चीजें देखिए। कच्चे तेल में फिर उबाल आने लगा है क्योंकि हम कोविड से रिकवर करने की बात कर रहे हैं, वैक्सीन आ जाएगी, क्रूड की डिमांड बढ़ने लगी है और क्रूड दरअसल 9 महीने के हाईज के आसपास ही कारोबार कर रहा है। विदेश में तो लोग कहने लगे हैं कि $60 तक के कच्चे तेल के भाव जाते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसी स्थिति में जब क्रूड की डिमांड बढ़ जाती है तो भारत में हमारा फोकस ये भी है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पर जोर दिया जाए, तो एथेनॉल की भी डिमांड बढ़ेगी। अब प्राज वो कंपनी है जो प्राइमरीली शुगर कंपनियों को या फिर दूसरी कंपनियां जो इस तरह के बायोफ्यूल्स बनाना चाहती है उनको मशीनरी सप्लाई करती है, प्लांट सेटअप करके देती है। तो इस कंपनी के लिए यहां से आगे ऑर्डर्स और भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि चीनी इंडस्ट्री की बैठक हुई थी यहां पर पीयूष गोयल के साथ, और उसमें यह तय किया गया है कि एथेनॉल प्रोडक्शन को जोर दिया जाएगा। जो लोग एथेनॉल प्रोडक्शन में उतर रहे हैं उनको सस्ता कर्ज मिलेगा। तो ईदर वेज इस पूरे माहौल को, इस इकोसिस्टम को और भी लुक्रेटिव और भी लुभावना बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि यहां पर बड़े पैमाने पर पैसा आने वाला है। जब एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ेगी तो प्राज के ऑर्डर्स बढ़ेंगे और उस लिहाज से यहां पर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सेकेंड हाफ में उम्मीद कंपनी को यही थी कि और बेहतरी देखने को मिलेगी, और हाल ही में एक और मैं अपडेट पढ़ रही थी कि गवर्नमेंट ने इनफैक्ट एथेनॉल के प्राइसेस जो आप एथेनॉल जो मिक्स करते हैं पेट्रोल के साथ उसकी कीमतें भी कुछ बढ़ा दी हैं और आगे चलकर और भी ब्लेंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ऑर्डर्स में बायो एनर्जी में सबसे ज्यादा ग्रोथ, 70% इनकी ऑर्डर बुक उसी से आती है, और रेवेन्यू के लिहाज से भी बायो एनर्जी पर ही कंपनी का फोकस है जहां पर मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये है वो डिस्काउंटेड शेयर जहां पर पूरा मौका है, बढ़िया ट्रिगर पॉइंट पर खड़ी है कि यहां से बस और डिमांड जैसे जैसे कच्चे तेल की बढ़ेगी और तेजी देखने को मिलेगी। तो प्राज इंडस्ट्रीज 33% के डिस्काउंट पर हॉट स्टॉक रहा है, फिर से फेवर में आने लगा है, तो इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए और मौके जरूर हैं। तो हमने मेरे ख्याल में एक ऑप्शंस दे दिया, 20%, 33%, 40% और 50%। 80-90% वाले मौके लेने लायक है। वो प्रोडक्ट बेकार हो चुके हैं, एग्जैक्टली डिस्कार्डेड प्रोडक्ट है, कुछ डिफेक्ट है, अवॉइड। तो ऐसे शेयरों पर ध्यान दीजिए जहां पर पोटेंशियल है, स्कोप है और अपॉर्चुनिटी भी है अच्छे खासे तेजी दिखाने की। तो एक बार फिर आपके लिए वो लिस्ट लेकर आते हैं जो हमने तैयार की है आपके लिए इस थैंक्स गिविंग की सेल में। सबसे पहले आशीष ने आपके लिए चुना आइनॉक्स लीजर जो एग्जैक्टली 50% के डिस्काउंट पर खड़ा है। स्पाइस जेट सुमित ने चुना जो खड़ा है करीब 40% के डिस्काउंट पर अपने हाई से। शिल्पा मेडिकेयर अपने 52 वीक हाई से। यतिन का शेयर 33% के डिस्काउंट पर है और 33% के कैटेगरी में प्राज इंडस्ट्रीज भी है जो आपको अच्छी वैल्यू दे रहा है और मौका दे रहा है। पॉलीकैब इंडिया, नीरज ने कहा 20% के डिस्काउंट पर है, लेकिन इसे आप एक न्यू अराइवल के तौर पर भी देखें जहां पर आपको मौका मिलेगा। तो पुराना स्टॉक तो निकलेगा ही, लेकिन नया जहां पर और भी मौका है और ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, ये भी पॉलीकैब में आपको मिलेगा। तो ये है फिलहाल धमाकेदार सेल के मौके बहुत सारे हैं दरअसल बाजार में, बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत है और ध्यान से पैसे लगाने की जरूरत है। इसी के साथ इजाजत लेते हैं हमारे दर्शकों से एंड एंजॉय